तो आसपास में मैंने ये बार बार देखा है कि गायें बैठ जाती हैं। कैल्शियम की और फास्फोरस की कमी हो जाती है तो गाय बैठ जाती है। तो साथियों नमस्कार, मैं इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि अपना बठिंडा पंजाब और हरियाणा हिसार में है। साथियों आज हम चलेंगे प्रैक्टिकल एरिया में। बच्चों के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं, डाउट होते हैं, उनको आज हम पूरा करवाएंगे। तो चलो साथियों प्रैक्टिकल एरिया। हाँ डॉक्टर साहब, पाचुरेशन होती है, तो पाचुरेशन के फौरन बाद मैंने देखा, अपने नेबरहुड में देखा है, तो आसपास में मैंने ये बार बार देखा है कि गायें बैठ जाती हैं और उनको वापस अपनी स्टैंडिंग मोड में वापस लाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अक्सर फिर डॉक्टर्स हमें उनसे जवाब मिलता है कि मिनरल डेफिशिएंसी है, वो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हुई है। मुझे फिर से इसीलिए दूसरा इसका पार्ट क्वेश्चन यहाँ फिर से क्वेश्चन राइज होता है कि पास्ट में भी यही गायें हमारे पास हुआ करती थी। वाई डिड सच थिंग्स नॉट हैपन इन पास्ट में ऐसा क्यों नहीं होता था? आज ही हमारे न्यूट्रिशन वगैरह के केसेस सामने क्यों आते हैं? गाय क्यों बैठ जाती हैं आफ्टर पास्चुरेशन? बिल्कुल, यू आर वेरी मच राइट। आज आप पूरे हिस्ट पुस्ट हो, है ना? यस। कल को आपका जो फूड है आधा कर देते हैं। यस। फिर 15 दिन बाद देखेंगे आपकी सेहत ऐसी है कि बस पहले जैसी है। महीने बाद आपको बिल्कुल ही भूखा रख देंगे। तो क्या हुआ, आपके अंदर डेफिशिएंसी आनी शुरू होगी, आप अनीमिक हो जाओगे। गाय का वही सिस्टम है। जिस गाय की जो एवरेज लाइफ होती है, पता आपको कितनी होती है? गाय की एवरेज लाइफ 18 से 19 साल, ठीक है। जो अच्छा मालिक है वो हमेशा अपनी गाय को अच्छा खाना ही देता रहता है अप टू मरने टाइम तक। चाहे वो दूध देती है नहीं देती, जिसने उससे प्यार किया तो वो पूरा ही खाना देगा। आपने कहा भी फर्स्ट पार्चुरेशन में तो उसका डिलीवरी नॉर्मल हो गया, पर सेकंड में उसको ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ गई? बंद करो। तो सेकंड में क्यों प्रॉब्लम आ गई? तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट में उसने अच्छा खाना पीना दिया तो वो नॉर्मल डिलीवर होगी। सेकंड में किसी कारणवश कोई घर में कमी के कारण या किसी कारण वो उसको नहीं पूरा खाना दे सका, तो वो सेकंड टाइम में क्या हो जाता है, जैसी गाय ब्याती है तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें कई बारी मिल्क फीवर हो जाता है। यू नो व्हाट इज ए मिल्क फीवर? दैट इज ए डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। जब कैल्शियम की और फास्फोरस की कमी हो जाती है तो गाय बैठ जाती है। तो उसमें सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट होता है, जैसे हमारे पास लिक्विड आता है, माइफेक्स की बोतल आती है, कैल्शियम की बोतल आती है और साथ में टोनोफास्फोन। 90% जो केसेस हैं वो टोनोफास्फोन माइफेक्स लगाते, कैल्बोन लगाते ही खड़े हो जाते हैं। उसके बाद आप उसको जैसे कोई एग्रीमेंट फोर्ट है, मिनरल मिक्सचर है, वो स्टार्ट करवा दो और साथ में ऑस्टोकैल्शियम और बिमराल उसको पिलाओ। मतलब वो नहीं है अभी, वो पहले टाइम ब्याई थी तो वो ठीक थी, सेकेंड टाइम कोई ना कोई मालिक की तरफ से कमी है। ये नहीं है अभी वो गाय तो वही है। मेरे कहने का डॉक्टर साहब मतलब ये है कि 10 साल 15 साल पहले जब हम देखते हैं ऐसे केसेस नहीं आते थे जो अब देखने को मिलते हैं कि पास्चुरेशन के बाद वेदर इट इज फर्स्ट और सेकंड, ये देखा जाता है कि अक्सर गायें हमारे नेबरहुड में मैंने ये देखा कि बैठ जाती हैं। तो जो मालिक का ध्यान था, पहले लोग बाग 1-2 पशु रखते थे तो वो उसी गाय को अच्छी तरह देखते थे। अब क्या हो गया, पैसे का ज़माना है। जो गाय अच्छा दूध देती है तो उसको हम अच्छा खिला रहे हैं, जो कम दूध देती है उसको कम खिला रहे हैं। वो क्या हो गया, नंबर ऑफ़ एनिमल ज़्यादा हो गए, तो हम प्रॉपर अपने जो ध्यान है हर एनिमल पे पूरा नहीं दे सकते। तो ना देने की वजह से उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है मिनरल और विटामिन की। उसी के कारण इसका तो बेस्ट एक ही है भी उसको बोलो एग्रीमेंट फोर्ट 12 महीने 30 दिन हर गाय को खिलाओ। उससे ना तो मिनरल की डेफिशिएंसी हो ना विटामिन की। माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मेरे पास छोटा सा लास्ट क्वेश्चन ये है कि खुले धूप में जानवरों को, कैटल की मैं यहाँ पर बात करता हूँ, सिर्फ नॉट दिस, हाँ बिल्कुल, काउज की, तो कितना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने कैटल को खुले मैदान में धूप में छोड़ दें? इसका कितना ज़रूरी है?
क्या पूछ रहे हो? जरूरी है या नहीं है खुली धूप में? है, क्योंकि जितना विटामिन डी इस धूप में मिलना है उसमें, उससे क्या होगा, कैल्शियम फास्फोरस की ऑब्जॉर्बेशन हो जाएगी, गाय एक्टिव हो जाएगा, सारा बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। कहीं इसका असर तो नहीं पड़ता है हमारे इन काउस पे कि ये फिर अगर उधर से गर्मी है, मई जून का महीना है, बिल्कुल उधर से गाय ने आपको धूप में बांध दिया, फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा, फिर वो एनिमल हीट स्ट्रेस में आएगा, हाफ लाएगा। हाँ, वो दैट इज नेगेटिव इफेक्ट ऑन ड्यू टू वेदर। अगर सर्दी, आजकल नवंबर दिसंबर है, गाय को घूमते रहना चाहिए, नाले कुछ खाती पीती है, नाले धूप लेती है। विटामिन डी जितना इसमें मिलता कहीं नहीं है, उससे कैल्शियम फास्फोरस की ऑब्जॉर्बेशन भी होती है, एक्टिव रहता है एनिमल। थैंक यू डॉक्टर साहब, इट वाज नाइस, इट हैज बीन नाइस चैटिंग विद आवर डॉक्टर साहब। थैंक यू।